जी विपिन, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। विपिन चौबे ने स्वामी रामभद्राचार्य से बात की, श्री श्री रविशंकर से बात की। कुल मिलाकर एजेंडा क्या है इस महाकुंभ का, बहुत हद तक क्लियर नजर आता है। अब निजेश अवस्थी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि हैं। साफ तौर पर स्वामी रामभद्राचार्य कह रहे हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब भी क्या यह माना जाए कि चुनाव से ऐन पहले इस तरह के महाकुंभ का आयोजन, इसे सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? समीर जी, काशी का जो कॉरिडोर का जो लोकार्पण हुआ है वो जून में होना था। जून में अगर ये होता, कोरोना की वजह से ये दिसंबर तक उसका कार्य टला, तो जोड़ दिया गया कि 2 महीने पहले, 2 महीने बाद चुनाव है। 3 साल पहले इस कुंभ की, विराट हिंदू कुंभ की संकल्पना हुई थी। तब ये नहीं था कि दो महीने रह जाएंगे। अभी 2023 में राम मंदिर बन के तैयार होगा तो 2024 के चुनाव हो जाएंगे। इससे पहले होता तो बंगाल के चुनाव थे, उससे पहले होता तो गुजरात के चुनाव थे, उससे पहले होता तो कर्नाटक के चुनाव थे। आप ये बताइए कौन सा ऐसा महीना चुने जब आप ये कहें कि हाँ भाई इस समय कोई चुनाव नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है। कोई ऐसा दिन बता दें, कोई ऐसा महीना बता दें, कोई ऐसा समय बता दें जब देश में चुनाव ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उस पर चिंता नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक है। अगर इस देश के 130 करोड़ जनसंख्या में से हम अगर ये कहते हैं, और जबकि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मूलतः यहाँ के नहीं है, वरना धर्मांतरण के पश्चात वो नहीं अवस्थी साहब, मैं बस आपसे यही जानने की कोशिश कर रहा था। ये 130 करोड़ की बात होती है ना हमेशा, तो ये 100 करोड़ को अलग करके देखने की कोशिश क्यों, 100 करोड़ को इकट्ठा करने की कोशिश क्यों? ये चुनावों से पहले हिंदू वोट बैंक का कंसोलिडेशन नहीं है तो और क्या है? हाँ, अब आपने सवाल किया, मैं जवाब देता हूँ। जब समान नागरिक संहिता होती है तो 130 करोड़ के लिए होती है, 100 करोड़ के लिए होती है। हम कहते हैं कि 130 करोड़ के लोगों के साथ हो एक सा कानून हो, सिर्फ 30 करोड़ के लिए अलग नहीं, 20 करोड़ के लिए अलग नहीं, 130 करोड़ के लिए एक सा कानून हो। उसमें कहाँ भेद है? नहीं तो लाइए सबके लिए एक सा कानून, वो कौन रोक रहा है? समान नागरिक संहिता पूरे देश के तमाम नागरिकों में धर्म उपासना पद्धति का भेद दूर करके सबके साथ एक सा कानून लागू हो, ये एक नहीं अवस्थी साहब, लेकिन समान नागरिक संहिता लाने के लिए हुआ क्या अब तक? क्या उसका कोई प्रारूप, कोई प्रस्ताव सामने रखा गया देश के? मैं कह रहा हूं कि हुआ या ना हुआ, ये मांग करना सांप्रदायिक कैसे है, ये बता दीजिए आप मुझे। नहीं, ये समान नागरिक संहिता का तो मैंने जिक्र नहीं किया, उस मांग का मैंने जिक्र नहीं किया। नहीं, मैंने ये हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं पर खतरा है, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, ये खतरा जताना, ये अपने आप में आपको ठीक लगता है? हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं हो रही। ऐसा है कि अगर आप जनगणना के तमाम आंकड़े खोलकर देख लें, कुछ खास जिले ऐसे हैं, वनवासी जिले, जहां पर क्रिश्चियन ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ रही है, बाकी पूरे देश में कम हो रही है। कुछ जिले ऐसे हैं, वनवासी जिले, आदिवासी जिले आप कहते हैं, वहां ज्यादा बढ़ रही है, और उनका जो बढ़ना है वो अप्रत्याशित है। कुछ जगहों पर असम में हो या कहीं और हो, वहां पर अगर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है तो अवस्थी जी, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे लगता है इसके लिए एक लंबे वक्त की जरूरत है, इसका अगर और एनालिसिस हमें करना होगा। बहरहाल आज ये जो आयोजन हो रहा है इसके भी एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, आपके लिए आऊंगी उसके। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।